हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि फीलिंग बेहोश हो जाती है और शाओ सिंग लू उसे बेड पे लेटा देता है और जब फीलिंग उठती है तो उसको सामने शाओ सिंग लू दिखता है। तो अब आगे फीलिंग जैसे ही उठी है वो सामने देखती है तो उसके सामने शाओ सिंग लू होता है और वो पूरे के पूरे चिकन के जैसा होता है और वो ये कहता है कि क्या तुम भूखी हो। लेकिन उसके बाद ही फीलिंग नींद से उठ जाती है और ये उसका सिर्फ एक ड्रीम होता है। वो जैसे ही उठ जाती है शाओ सिंग लू उसके बाजू में ही होता है और वो कहता है फीलिंग तुम जग गई। तो फीलिंग उससे पूछती है कि आखिर मुझे हुआ क्या था। तो शाओ सिंग लू उससे कहता है कि तुम मेरे पास आई थी और मुझसे पूछ रही थी कि मैं कैसे खाऊंगा और उसके बाद ही तुम बेहोश हो गई। तो क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? लेकिन साथ ही फीलिंग शर्माते हुए थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ एक बिना कपड़ों वाली औरत को देखा था जिसके शरीर पे रस्सी लिपटा हुआ था। तो शाओ सिंग लू उससे कहता है कि जरूर कोई तुम्हें गलतफहमी हुई होगी क्योंकि तुम मेरा ध्यान रखते रखते बहुत ज्यादा थक गई हो और यहाँ पे कोई भी बिना कपड़ों वाली औरत नहीं थी। लेकिन उसके बाद ही शाओ सिंग लू फीलिंग को बताता है कि यहाँ पे कोई और नहीं लेकिन ये औरत है जिसको मैंने रस्सी से बांध रखा है। तो फीलिंग कहती है कि क्यों? तो शाओ सिंग लू से बताता है कि पिछली रात को डीन ने मुझे ताओइस्ट मास्टर के कब्रिस्तान को साफ करने के लिए भेजा था, वो भी रात में। लेकिन वहाँ पे कुछ देर के बाद कब्र को लूटने वाले ये चोर आ गए और ये उन लोगों की लीडर है और मैं ताओइस्ट मास्टर स्कूल का एक एक्सीलेंट विद्यार्थी हूँ, इसीलिए मैंने इन लोगों को बहुत अच्छा सबक सिखाया और मैंने इन लोगों से लड़ाई भी की। तो फी उससे कहती है लेकिन ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है और तुम्हारे पैंट में होल कैसे हुआ? तो शाओ सिंग लू उससे कहता है कि जब मैंने उन लोगों से लड़ाई कर ली उसके बाद मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी तो वहाँ पे मुझे अचानक से एक फेरी पिच मिल गया जिसको खाने के लिए मैं उस कब्रिस्तान के एक कब्र पे बैठ गया। लेकिन वो कब्र नहीं था बल्कि एक बम था जिसको इस लड़की ने ब्लास्ट कर दिया और मेरे पैंट में होल हो गया। फीलिंग शाओ सिंग लू की ये सारी बातें मान लेती है लेकिन मन में वो सोच रही होती है कि डीन ने इसे उतनी रात को वहाँ पे क्यों भेजा होगा। और उसके बाद शाओ सिंग लू फीलिंग से कहता है कि जब मैं उठा तो तुम मेरे लिए कुछ बनाने के लिए गई लेकिन उसके बाद ही ये यहाँ पे आ गई और ये मुझे मारना चाहती थी और उसके बाद हम दोनों के बीच में एक फाइट हुई जिसमें मैं जीत गया। लेकिन बाद में जब इसे मैंने रस्सी से बांध दिया और उसी वक्त तुम वापस आ गई और अचानक से तुम बेहोश भी हो गई। लेकिन वहीं पे बैठी क्वीन ये सारी बातें सुन रही होती है। शाओ सिंग लू की सारी बातें सुनने के बाद फीलिंग कहती है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, मुझे जरूर कोई धोखा हुआ होगा। उसके बाद शाओ सिंग लू फीलिंग से कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए पिग बना के लाऊं। दोस्तों अभी शाओ सिंग लू सुअर बनाने की बात कर रहा है, सुअर का मांस। लेकिन फीलिंग उसकी ये बात सुन के कहती है कि तुम इसके बारे में बात भी मत करो, मुझे इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। उसके बाद अचानक से फीलिंग को चक्कर आने लगता है और वो कहती है कि मुझे चक्कर आ रहा है और वो अचानक से सो जाती है क्योंकि उन लोगों के आसपास मैजिक डार्क फॉग जमा होना चालू हो जाता है जिससे शाओ सिंग लू को भी थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी सोल सोना चाहती है। लेकिन अचानक से उसके सर में से एक रोशनी निकलती है और उसके बाद उसके चारों तरफ वही सोल के टुकड़े आ जाते हैं जो कि डीमन किंग का ई बोर्न सोल टेक्निक होता है। तो शाओ सिंग कहता है कि मैं तो लकी हूँ कि मेरे पास ई बोर्न सोल टेक्निक है जिससे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं फी के लिए परेशान हूँ। और उसके बाद वो आजू बाजू देखता है तो उसके पास डार्क फॉग होता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर शाओ सिंग लू क्वीन से कहता है कि क्वीन अब तुम एक्टिंग करना बंद करो और ये देखो कि आखिर ये डार्क फॉग है क्या। लेकिन क्वीन भी उस डार्क फॉग के कारण बेहोश यानी सो गई होती है जिसे देखकर शाओ सिंग लू थोड़ा सा और घबरा जाता है और कहता है कि इस डार्क फॉग के कारण क्वीन भी सो गई, हम जरूर मुसीबत में हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हर जगह वहाँ पे डार्क फॉग ही होता है और दरवाजा खुलता है और हमें एक डीमन दिखाया जाता है और ये डीमन सब ऑर्डिनेट होता है डीमन एम्पायर के बुल डीमन क्लैन का जो कि फॉग जर्नल होता है और ये कहता है कि मेरा नाम क्वी यान है और मैं फॉग जर्नल हूँ। मैं यहाँ पे डीमन किंग के होस्ट यानी कि शाओ सिंग लू को मारने आया हूँ, वो भी डीमन इंपीरियर के कहने पे। लेकिन जल्दी से शाओ सिंग लू बेड पे चला जाता है और बिस्तर में जाके ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि वो कर रहा है। आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, पिक्चर में देख लो आपको सामने दिख रहा होगा। और उसके बाद शाओ सिंग लू क्वी यांग से कहता है कि तुम गलत रूम में आ गए हो। तो क्वी यान कहता है कि सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन वो क्वीन को देख लेता है और उसके बाद वो मन में कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। लेकिन वो शाओ सिंग लू को देखकर हैरान हो जाता है कि मेरे डार्क फॉग से सभी सो जाते हैं, यहाँ तक कि डीमन किंग के लोगों को भी मेरे इस डार्क फॉग के आगे रुकने में परेशानी होती है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम तो एक नॉर्मल इंसान हो, फिर कैसे तुम मेरे डार्क फॉग के आगे ऐसे नॉर्मल रह सकते हो। और ये कहने के साथ ही वो शाओ सिंग
साओसिंग लू पे अटैक कर देता है और उसके बाद वो साओसिंग लू को गले से पकड़ लेता है और ये कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तीनों ही दुनिया में सबसे पावरफुल डीमन किंग अब इतना कमजोर हो गया है कि मैं इसे अपने एक हाथ से ही मसल के मार सकता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। तुम जैसे टॉय को मारने का मौका तो बहुत ही कम मिलता है। लेकिन साओसिंग लू उसका फेस देख के डर रहा होता है और कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा डरावने हो, तुम अपना मुंह थोड़ा अच्छा नहीं बना सकते। लेकिन उसके बाद ही बिस्तर में से एक हाथ निकलता है और वो कहती है कि जनरल फॉग प्लीज मेरे पति को मत मारो। उसके बाद जनरल फॉग हंसते हुए कहता है कि तुमने तो इतनी कम उम्र में ही डुअल कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया है, तुम बहुत ही लकी हो। और ये कहने के साथ ही वो उस बिस्तर पर रखे हुए चादर को हटा देता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके अंदर एक और साओसिंग लू होता है, यानी कि वो अंदर जो रहता है वो साओसिंग लू का ही शैडो होता है। लेकिन फॉग जर्नल ने जिस चादर को अपने हाथ से पकड़ रखा होता है उसके अंदर एक मैजिकल पेपर होता है जो कि स्पिरिट का लाइटनिंग स्ट्राइक होता है और साओसिंग लू उसकी मदद से उस जर्नल फॉग को एक जोर का झटका देता है। ये सारी चीजें देख के वो फॉग जर्नल ये सोचता है कि इसने तो अपनी बॉडी भी डबल कर ली है और साथ में ये स्पिरिट थंडर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वहीं पे टेबल पर चाय का ग्लास रखा होता है जो कि ओरिजिनल में साओसिंग लू होता है और वो ये कहता है कि फाइनली मेरे शैडो सब मेरी बात मान रहे हैं। लेकिन वो फॉग जर्नल ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर चाय का कप कैसे बोल सकता है। लेकिन उसके बाद ही वो चाय का कप साओसिंग लू में बदल जाता है, यानी कि वो चाय का कप कोई और नहीं हमारा साओसिंग लू होता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और कहता है कि आज तो बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि मैंने सुबह से किसी भी इवल सोल को सबक नहीं सिखाया। और ये कहने के साथ ही साओसिंग लू उस फॉग डीमन पे घूंसों की बरसात कर देता है और उसे बहुत घूंसे मारता है, बहुत यानी बहुत। और साओसिंग लू ने उसको जितने भी घूंसे मारे होते हैं और वो भी जहाँ जहाँ वहाँ पे उसने लाइटनिंग स्पीड छोड़ दी होती है और वो अपने लाइटनिंग स्पीड को ब्लास्ट कर देता है। और उसके बाद साओसिंग लू कहता है कि अब मेरा लाइटनिंग स्पीड तो और भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन साओसिंग लू के अटैक से उस फॉग जर्नल पे कोई भी असर नहीं होता है और वो वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लेवल पे होता तो शायद मैं अभी तक मर गया होता, लेकिन गलती से ऐसा नहीं है क्योंकि तुम अभी मोर्टल लेवल पे हो और मैं अभी डीमन जर्नल लेवल पे हूँ। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे अटैक से मुझे एक खरोच भी नहीं आएगी। लेकिन साओसिंग लू वहाँ से भागना चालू कर देता है और कहता है कि हम किसी और दिन मिलेंगे। तो वो फॉग जर्नल उसके ऊपर चिल्लाता है, लेकिन साओसिंग लू के शैडोस उसको पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तो पहले तुम्हें हमें हराना होगा। तो उसके बाद फॉग जर्नल अपने एक हाथ में अपना एक वेपन मंगाता है और उससे 2-3 स्लेसेस लगाता है जिससे पूरा घर कट जाता है। और ये चीज देखकर साओसिंग लू कहता है कि इसने तो पूरा घर ही तबाह कर दिया, लगता है कि ये आदमी सच में बहुत ज्यादा गुस्से में है। और वो ये भी कहता है कि ये वही है जो मुझे चाहिए। और अब उस फॉग जर्नल के अंदर से बहुत सारी डार्क मैजिक निकल रही होती है और वो ये कहता है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझसे भाग सकते हो, तो ऐसा नहीं है क्योंकि जब तुमने मुझे मारने के लिए मुझे टच किया तब तुम्हारे ऊपर मेरा डार्क फॉग चिपक गया जिसकी वजह से मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी ट्रैक कर सकता हूँ, यानी कि खोज सकता हूँ। और वो फॉग जर्नल वहाँ से उड़ते हुए आगे की तरफ चला जाता है और उसके जाने के बाद उस बेड के नीचे से साओसिंग लू फीलिंग को लेके बाहर निकलता है और वो कहता है कि मेरे शैडोस ने उसको अच्छा हुआ यहाँ से भगा दिया। लेकिन वो फॉग जर्नल वहाँ से गया नहीं होता है बल्कि वो तो ऊपर ही होता है। और जैसे ही साओसिंग लू निकलता है वो कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। और साओसिंग लू को पता चल जाता है कि वो उसके सर के ऊपर ही है। और उसके बाद वो फॉग जर्नल साओसिंग लू के पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि वो मेरा डार्क शैडो था जो कि तुम्हें पकड़ने के लिए गया है। उसके बाद साओसिंग लू ये सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ और वो फॉग जर्नल अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और साओसिंग लू से कहता है कि जो खिलौने आज्ञाकारी होते हैं उनसे खेलने में मजा नहीं आता, अभी तो हमारा गेम स्टार्ट हुआ है। और यहीं पे हमारी इस एपिसोड का भी दी एंड होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो यारो प्लीज एक लाइक दे दिया करो। आपके एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं। तो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।